हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन देखने वाले हैं, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। देखिए, कह रहा है 66 है कि भारत का पहला उच्च न्यायालय खाली स्थान में स्थापित किया गया। तो देखिए, ए ऑप्शन कलकत्ता। तो भारत का प्रथम उच्च न्यायालय कलकत्ता में स्थापित हुआ। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 ईस्वी में लाया गया। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के द्वारा कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था। कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो है एलिजाह इम्पे थे। भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है। अक्टूबर 1937 ईस्वी में भारत में जो फेडरल कोर्ट की स्थापना किया था। वर्तमान में भारत में 25 जो है उच्च न्यायालय हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान किया गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक उच्च न्यायालय हो सकते हैं। नेक्स्ट, फिर है कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब किया गया। डी ऑप्शन 1924। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1924 ईस्वी में किया गया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना में सचिंद्र नाथ सन्याल, योगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, यदु गोपाल मुखर्जी आदि के द्वारा किया गया। HRA की ओर से 1 जनवरी 1925 को दी रिवोल्यूशनरी नाम के इश्तहार छापा गया। ठीक है, काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को जो है ये घटना घटित हुआ। काकोरी कांड में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिरी को फांसी दिया गया। सचिंद्र सन्याल के द्वारा बंदी जीवन पुस्तक की रचना किया गया। वह पुस्तक क्रांतिकारियों की बाइबिल और गीता बन गया था। नेक्स्ट, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान खाली स्थान पर था। बी ऑप्शन। तो देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्यान कृषि क्षेत्र पर था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक था। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोडोमर मॉडल पर आधारित था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य से अधिक सफलता मिला। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत 1928 में सर्वप्रथम पूर्व सोवियत संघ रूस में प्रारंभ हुआ। राष्ट्रीय नियोजन समिति 1938 ईस्वी में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता में बनाई गई। फिर 1966 से 69 के काल में एक वर्ष की 3 एक वर्षीय योजना को योजना अवकाश कहा गया। 1978 में जनता दल द्वारा अनवरत योजना प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है कि यहाँ पे देखिए 7 विद्यार्थियों के गणित के प्राप्तांक जो है इतना है। इन आंकड़ों का बहुलक क्या है। तो 69 में यदि देखें तो इन आंकड़ों का बहुलक जो है कितना होगा, 65 होगा। कितना होगा, 65 होगा। तो देखिए, जिस पद की पुनरावृत्ति सबसे अधिक बार हो वह पद बहुलक कहलाता है। ठीक है, तो इसीलिए 65 जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। 70 है कि प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस किसने लिखा है। डी ऑप्शन, भीष्म साहनी। तो देखिए, प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास तमस की रचना भीष्म साहनी द्वारा किया गया। तमस उपन्यास का संबंध भारत का विभाजन से है। और उसके बाद देखिए यशपाल जो झूठा सच उपन्यास लिखी गई है। ठीक है, और झूठा सच उपन्यास का विषय वस्तु भी भारत विभाजन से है। त्रिलोचन शास्त्री द्वारा कविता संग्रह धरती 1945 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा हिंदी भाषा और साहित्य पर इतिहास लिखे हैं। डॉक्टर नगेंद्र हिंदी का प्रसिद्ध जो है आलोचक था। नेक्स्ट, फिर है कि छात्रों के एक कक्षा में राजेश शीर्ष से 15वें और प्रकाश नीचे से 25वें। तो राजेश जो है शीर्ष से 15वें है और प्रकाश जो है ये नीचे से, प्रकाश जो है नीचे से, इसका क्रम जो है देखिए नीचे से 25वें है। ठीक है, ज्ञान
प्रकाश से 10 स्थान आगे है। ज्ञान जो है प्रकाश से 10 स्थान आगे। अब ज्ञान की यदि बात करें तो प्रकाश से 10 स्थान आगे हैं, तो यानी ज्ञान जो होगा, ठीक है, ये ज्ञान जो होगा 10 स्थान आगे यानी 35वें स्थान पे होगा। ठीक है, ज्ञान जो है प्रकाश से 10 स्थान आगे है। यदि राकेश और ज्ञान के बीच में 10 व्यक्ति, राकेश और ज्ञान के बीच में 10 व्यक्ति हो तो कथा कक्षा में कुल कितने छात्र हैं? तो यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा आपको 35 प्लस 10 और प्लस 15, तो 5 और 5 10, 3 4 5 1 6 यानी 60। 71 का होगा 60। ठीक, 71 का हो जाएगा आपको 60। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किसी बेलनाकार टंकी की क्षमता दे दिया गया है, टंकी की त्रिज्या दे दिया गया है, टंकी की गहराई पूछ रहा है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और ये दे दिया गया 2376। पाई का मान 22/7, आर का मान 21 और एच का मान निकालना है यहाँ पे 2376। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से एच का मान निकल जाएगा आपको 1.71 मीटर, यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट है कि भौतिकी की कौन सी शाखा स्थिर तरल पदार्थ के गुणधर्मों से संबंधित है? तो देखिए डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा हाइड्रोस्टेटिक्स। तो देखिए भौतिकी की हाइड्रोस्टेटिक्स की शाखा स्थिर तरल पदार्थों के गुणधर्म से संबंधित है। भौतिक विज्ञान की उष्मागतिकी शाखा से ताप और उष्मा तथा उनके मध्य ऊर्जा और कार्य संबंध का अध्ययन किया जाता है। और प्रकाशिकी में प्रकाश की प्रकृति और उनके गुणों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी खगोल विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत खगोलीय पिंडों की रचना तथा उसके भौतिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र परिषद में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो देखिए संयुक्त राष्ट्र परिषद में 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें है यूएसए, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। ठीक है, अब देखिए भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का 8वीं बार अस्थायी सदस्य बना। भारत जो है 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक जो है सदस्य था। फिर है कि सुरक्षा परिषद को विश्व का जो है पुलिसमैन कहा जाता है। सुरक्षा परिषद का मुख्य उद्देश्य विश्व में शांति और सुरक्षा जो है बनाए रखना है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। नेक्स्ट, फिर देखिए बी डी, यहाँ पे जो है बी को लिखा गया है आपको जी यानी प्लस का 3। ठीक है, फिर है एफ को लिखा गया एच प्लस का 2 और बी को लिखा गया सी प्लस का 1। तो इसी तरह प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एल एम एन ओ, एन में +2 कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा पी, जे में +1 कीजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा के, ओ पी के ए ऑप्शन। फिर है साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन 1928। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। साइमन कमीशन का गठन 8 नवंबर 1927 को किया गया। भारतीय वैधानिक आयोग का गठन सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में किया गया। सर जॉन साइमन लिबरल पार्टी के नेता थे। साइमन कमीशन जो है सभी 7 सदस्यों गोरा था। ठीक है, इस कारण इसे श्वेत या गोरा आयोग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन में एक भी जो है भारतीय नहीं था, इस कारण भारतीयों ने जोरदार विरोध किया। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए घायल हो गए 30 अक्टूबर 1928, जिसके कारण उनका मृत्यु हो गई। ठीक है, 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन और बटलर समिति के रिपोर्ट पर 3 जो है गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है कि ये 5 विद्यार्थी एक घेरा बनाकर केंद्र की ओर मुंह करके बैठा हुआ है। ठीक है, 5 व्यक्ति, तो मान लीजिए इस तरह से जो है 5 व्यक्ति हैं, 1, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक है, बैठा हुआ। सुनील जो है, सुनील और सुमित के बीच में देखिए सुनील और सुस्मित के बीच में सुमित है। श्वेता के बाईं ओर सुषमा है। श्वेता के
बाईं ओर जो है सुषमा। तो मान लीजिए यहाँ पे है सुषमा, श्वेता के बाईं ओर सुषमा केंद्र की ओर मुँह करके बैठा है, तो दाईं इधर होगा, बाईं इधर होगा। ठीक, तो श्वेता के बाईं ओर सुषमा है, फिर है श्वेता के बाईं ओर सुषमा है, सुस्मित, सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं है। ठीक है, एक दूसरे के बगल में नहीं है। उसके बाद देखिए सुस्मित के ठीक बगल में है, और यहाँ पे है श्वेता, सुनील जो है, और सुस्मित के बीच में, सुनील और सुस्मित के बीच में, सुनील और सुस्मित, सुनील और सुस्मित। तो देखिए इसका मतलब है कि सुनील तो यहीं होगा। ठीक है, सुमित के बीच में सुमित है, सुमित यहाँ बैठेगा। ठीक है, और यहाँ पे है कि सुस्मित और सुषमा एक दूसरे के बगल में नहीं है, सुस्मित और सुषमा। इसका मतलब ये हुआ कि सुस्मित यहाँ बैठेगा, सुस्मित। ठीक है, सुस्मित, और जो बच गया यहाँ पे बैठ जाएगा, बचा है आपको सुमित, तो ये यहाँ बैठ जाएगा। ठीक है, सुमित बैठ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कौन बैठेगा, यहाँ पे सुनील बैठ जाएगा। ठीक है, सुनील, सुनील। ठीक है, तो हमको कहता है कि सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर, सुमित के ठीक बगल में दाहिनी ओर कौन बैठा है, तो यहाँ पे जो बैठा है सुनील बैठा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मानव शरीर की पीएच रेंज कितनी होती है, डी ऑप्शन। तो 7.35 से 7.45। मानव शरीर की पीएच रेंज 7.35 से 7.45 होती है। नींबू का पीएच जो होता है 2.2 से 2.4 होता है। सिरका का 2.4 से 3.4, शराब का 2.8 से 3.8। ठीक है, और टमाटर का होगा 4 से 4.4। मानव मूत्र का होता है 5.5 से 7.5। ठीक है, और मानव लार का 6.5 से 7.5। मानव रक्त का 7.3 से 7.5। नेक्स्ट 79 कहता विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रतिवर्ष जो है इतना या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देशों को क्या कहा जाता था, ए ऑप्शन अमीर देश। तो विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार 2016 तक प्रतिवर्ष जो है $12 12,000 या इससे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाले देश को अमीर देश कहा जाता था। ठीक है, अब देखिए कि विश्व बैंक के अनुसार 2.15 अमेरिकन डॉलर से कम प्रतिदिन अर्जन करने वाले को अत्यधिक गरीब की श्रेणी में रखा है। विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार जो है विश्व का सबसे अधिक आय वाला देश कतर है। ठीक है, भारत को विश्व विकास रिपोर्ट में निम्न मध्य आय वर्ग में शामिल किया गया है। अब विश्व बैंक ने विकसित और विकासशील के बीच बांटने की प्रथा को समाप्त कर दिया। अब जो है कम और मध्यम आय वाले जो है विकासशील देश कहे जाते हैं, और ज़्यादा आय वाले देश विकसित देश कहलाते हैं। नई श्रेणीकरण व्यवस्था के अनुसार विकसित देशों को अब जो उच्च आय वाले देश कहा जाता है। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे है x² y² + 1/x² y² है 83। तो कहता है xy - 1/xy का मान क्या होने वाला है। तो यहाँ पे यदि देखें तो xy - 1/xy का होल स्क्वायर क्या होगा, ये होगा आपको x² y² + 1/x² y² माइनस में 2x² y²। ठीक है, इंटू 1/x² y²। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर होगा a² + b² माइनस में होगा 2ab। ठीक है, ये स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, माइनस में 2ab, ये दोनों तो कट जाएगा, तो इस दोनों का ये होगा 83 इसके स्थान पे। 83 - 2 कितना होगा, तो ये 81 हो जाएगा। 81 स्क्वायर हटाएंगे रूट होगा, यानी 9 हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन। फिर एक 81 है कि खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ओडिशा। तो देखिए ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है। ओडिशा भारत के कुल बॉक्साइट उत्पादन का लगभग आधा उत्पादक करता है। ओडिशा का कोरापुट, कालाहांडी, संबलपुर आदि जिलों में बॉक्साइट का भारी मात्रा में उत्पादन होता है। भारत में बॉक्साइट का बृहत जमाव
ओडिशा और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर केंद्रित है। भारत में जो है ऑक्साइड उत्पादन में गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ का भी जो है महत्वपूर्ण योगदान है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट जो है टर्शरी काल की जो है लेटेरिट सेलों में पाई जाती है। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, नेक्स्ट 82 देखिए। कहता कि भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में किस वर्ष भाग लिया? 82 का बी ऑप्शन 1900। तो भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में 1900 में जो है भाग लिया। प्रथम ओलंपिक खेल आधुनिक तहत की 1896 ईस्वी में एथेंस में हुआ। भारत सर्वप्रथम 1928 में हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और भारत सर्वप्रथम 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम जो ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 7 पदक प्राप्त किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 48वां स्थान प्राप्त किया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने 1 स्वर्ण पदक, 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते हैं। टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक यूएसए ने जीता है, कुल पदक 113। इस ओलंपिक में चीन 88 पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। 2024 में पेरिस ग्रीष्म ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ है। पेरिस ओलंपिक में भारत ने 6 पदकों के साथ 71वें स्थान प्राप्त किए हैं। नेक्स्ट 83 देखिए। कहता है कि 2 रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ी ए की चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोनों एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती हैं। ठीक है, यदि रेलगाड़ी एक इतना 300 मीटर लंबी है तो दूसरी की लंबाई क्या है? तो दूसरी की लंबाई की यदि बात करें तो 300 प्लस यहाँ पे मान लीजिए आर, और ये जो है दोनों जो है कहता है दो रेलगाड़ी सम्मुख दिशा में, ठीक है, सम्मुख दिशा में जा रहा है। यानी यहाँ पे तो चाल जुट जाएगा तो 80 + 70 हो जाएगा, 80 + 70, और समय लगता है आपको 30 सेकेंड। इसको जो है 5/18 से गुना करेंगे, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 30। तो ये होगा 68 15 150 × 5, ऊपर में चला जाएगा आपको 18। ठीक है, तो इसको काट लीजिए 3 से, 3 6 × 18, 6 × 30। ठीक है, ये कट जाएगा आपको, और 3 × 5 = 15, 50। ठीक है, ये 50 उधर जाएगा तो बराबर में हो जाएगा, 5 × 25 250। ठीक है, 200 कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा आपको, देखिए 68 15 250 से यहाँ पे एक 5 भी है। ठीक है, इसको 5 से गुना कीजिए तो 25 × 5 = 125 इतना हो गया। इसमें से 300 घटा लीजिए तो 0 5 12 में से 3 गया 9, तो कितना आ गया? 950 मीटर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट 84 में देखिए, कहता कितने त्रिभुज हैं? तो देखिए 1 2 3 4, 4 का 2 गुना कर दीजिए, कितना होगा? 8 होगा। इधर भी कितना होगा? 8 होगा। ठीक, उसके बाद देखिए तो 8 8 कितना होगा? 16 होगा। 16 1 ये 17, 17 और 1 ये कितना होगा? तो 17 और 1 18। ठीक है, 17 1 18, तो इसका राइट आंसर होने वाला है सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे a² - b², तो a² - b² बराबर क्या होता है? a + b × a - b, और नीचे में है a + b, ये कट जाएगा तो सीधा a - b होगा, यानी 0.27 - 0.13, 7 में से 3 गया 4, 2 में से 1 0.14, ए ऑप्शन। ठीक है, तो 85 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट 86 है कि a + b का अर्थ जो है a b की पुत्री है। ठीक है, तो p × q देखिए, तो यहाँ पे गुना का अर्थ क्या है? a b का पुत्र है, तो p q का पुत्र है, p जो है q का पुत्र है। ठीक है, फिर माइनस का अर्थ देखिए, यहाँ पे a कहता a b की पत्नी है, q s की पत्नी है। q जो है a, देखिए माइनस की यदि बात करें a - b, यानी a b की पत्नी है, तो q जो है s की पत्नी है, q जो है s की पत्नी है। ठीक, तो कहता निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? विकल्प सही है तो s जो है p का पिता है, तो बिल्कुल सही है। 86 का ए ही ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 87 है।
87 की यदि बात कथन है कि परीक्षा में सफलता एक कारण नियमितता है। दूसरा है कि कुछ नियमित छात्र परीक्षा में जो है उत्तीर्ण होते हैं, कुछ अनियमित छात्र जो है परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, अब देखिए परीक्षा में सफलता का एक कारण नियमितता है। ठीक है, और कुछ अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। तो यहाँ पे निष्कर्ष देखिए, कहता सभी अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो सभी जो है ये कहना कहीं ना कहीं गलत है, कुछ जो अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। तो देखिए कथन के अनुसार परीक्षा में सफलता एक कारण जो है नियमितता है एवं कुछ अनियमितता छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण होते हैं। तो कुछ अनियमित छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण भी हो जाते हैं, लेकिन सभी अनियमित छात्र परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो सकते, अतः केवल दूसरा जो है सही है। ठीक है, इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए कहता है कि कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। कितने हॉकी खिलाड़ी जो है ये फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल ये है, तो 22 + 19, 9 2 11। ठीक है, 9 2 कितना होगा, तो 9 2 11, 2 3 1 4, 41, सी ऑप्शन। 88 का हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो शेष संख्याओं से भिन्न है। तो यदि आप सी ऑप्शन को लें तो देखिए 63 75 4 के सभी अंकों को जोड़िए तो कितना आएगा, 6 3 9 9 7 15 5 20 4 24। ठीक है, जबकि अन्य सभी संख्याओं के योग को संख्याओं को जोड़िए तो 5 2 7 6 13 13 3 16 16 और 6 कितना होगा, 16 और 6। देखिए 5 2 7 7 6 13 13 7 20 3 23 होगा। इसको जोड़ेंगे, यहाँ भी जोड़िए, 6 5 11 3 14। ठीक है, 6 5 11 11 और 3 14 6 20 21 22 23, यहाँ भी 23 यहाँ भी 23, इसलिए सी ऑप्शन। नेक्स्ट अब देखिए कैट म्यू, तो 90 में यदि देखें तो कैट जो है म्यू से संबंधित है। म्यू तो डक जो है किससे संबंधित होगा, तो डक जो है QUACK क्विक। तो देखिए जिस प्रकार कैट की आवाज़ म्यू, कैट की आवाज़ को म्यू कहा जाता है, म्याऊ, उसी प्रकार डक की आवाज़ को क्विक कहा जाता है। ठीक है, QUACK। नेक्स्ट तो डक क्विक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आदमी पिता और भाई। आदमी तो ये रहा आदमी, आदमी के अंतर्गत ही आता है पिता। ठीक है, पिता और कुछ पिता भाई हो सकते हैं, सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए 92 में यदि देखें तो यहाँ पे आपको देखिए आई को यहाँ लिखा गया है, एन को यहाँ लिखा गया है, टी को ऐसे लिखा गया, ई को ऐसे लिखा गया, यानी इस तरह से जो है लिखा गया है। तो हम भी क्या करेंगे, आर को यहाँ लिखेंगे, ई को यहाँ लिखेंगे, एम को यहाँ लिखेंगे, ई को यहाँ लिखेंगे, एम को यहाँ लिखेंगे, बी को यहाँ, ई को यहाँ और आर को यहाँ। अब देखिए कौन सा ऑप्शन है, तो REBM। ठीक है, REBM हो जाएगा, REBM फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर 93 में यदि देखें क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आने वाला है, 93 तो 4 को लिखा गया है 6, सॉरी 2 को 6, तो 2 + 4, फिर 6 + 6 12 + 8, यानी 4 2 6 6 2 8 8 2 10, तो 20 + 10 30, फिर 2 12 जोड़िएगा 42, 30 42। इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए ABCDE एक पंक्ति में बैठे हैं, सी पश्चिम छोर पर है, सी जो है पश्चिम छोर। ठीक है, सी पश्चिम छोर पर बैठे हैं, ई बी एवं सी का पड़ोसी है, ई जो है बी एवं सी का पड़ोसी है, ए और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, ए और सी के बीच 2 व्यक्ति हैं, 1 2। ठीक है, ए और सी के बीच जो है 2 व्यक्ति हैं। फिर कहता है कि जो है ई जो है बी और सी का पड़ोसी है, ई जो है बी और सी, ई जो है बी और सी का पड़ोसी है। ठीक, तो बचा आपको 2 2 4 1 5, बच गया कौन, तो यहाँ पे डी बच गया, तो ये हो जाएगा डी। तो कहता है 2 व्यक्ति पूर्वी छोर पर कौन बैठा है, तो पूर्वी पर डी बैठा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
ठीक है, पूर्वी छोर पर डी बैठा है। नेक्स्ट 95 और संगत चुने 95। तो देखिए गाय एक पालतू जानवर है जबकि अन्य सभी जंगली जानवर हैं। गाय एक पालतू है जबकि बाघ, तेंदुआ, हिरन जंगली जानवर है। नेक्स्ट की यदि बात करें, हाँ, तो यहाँ पे देखिए 20 प्लस 16 प्लस 33, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 3 9, 3 2 5 1 6, 69 आएगा। इसी प्रकार 9 7 16, 3 19, 4 5 1 6, ये भी 69। तो इनको जोड़िए, 5 और 2 कितना होगा 7, 2 1 3, 69 में से घटाए 9 में 7 गया, 2 6 में से 3, 32, ये बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर 97, देखिए 97 की यदि बात करें तो 97 है। 97 यहाँ पे 8 यानी 2 का क्यूब, 27 3 का क्यूब, 64 4 का क्यूब, 125 5 का क्यूब, 6 का क्यूब 216। ठीक, तो इसी प्रकार 7 का क्यूब कितना होगा 343, सी ऑप्शन। नेक्स्ट की यदि बात करें 98, 98 में है आपको 90, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे 25 प्लस 7 गुने 5 यदि करिएगा तो 35 होगा। यस, ठीक है, तो 25 गुने 25 प्लस 7 गुने 5 और प्लस 30 करिएगा तो जाके कितना होगा 90। इसी प्रकार यदि आप देखेंगे तो 30 प्लस 10 गुने 6, ठीक है, 10 गुने 6 और प्लस 30 करेंगे तो जाके आपको 120 होने वाला है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो यहाँ पे क्या होगा, तो मान लीजिए क्वेश्चन मार्क प्लस 6 गुने 4 प्लस 30 करिएगा तो जाके 80 होगा। तो 6 चौक 24 और 30 कितना होगा 54, उधर जाके घट जाएगा, 10 में से 4 गया 6 और 7 में से 5 गया 2, 26। तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 26 यानी डी ऑप्शन। नेक्स्ट 99 देखिए, 99 की यदि बात करें तो असंगत को चुनना है। तो यहाँ पे देखिए भी को लिखा गया है भी क्यू, तो माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5, फिर क्यू को एम माइनस का 4, फिर एम को लिखा गया है जे माइनस का 3, जे को एच माइनस का 2, ठीक है, माइनस का 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो है माइनस का 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2, यहाँ पे देखिए ओ को लिखा गया है जे, ठीक है, तो जे के एल एम एन ओ माइनस का 5, फिर देखिए ई एफ जी एच आई जे, यहाँ पे जो माइनस का 6 लिखा गया है, तो इसीलिए सी ऑप्शन क्या होगा राइट होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 100 में यदि बात करें तो 25 16, ठीक है, 25 और 16 है, ये यहाँ पे जो है -9 कम किया गया है। तो यहाँ यदि आप -9 कम करेंगे तो 11 में 9 गया 2, यहाँ पे कितना होगा 32 होगा। 32 कहें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है, ये पेपर जो है 4/1/2021 को जो है पूछा गया था, वो भी सेकंड शिफ्ट में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की यदि बात करें तो फर्स्ट है कि हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है, बी ऑप्शन, तो एडिपोज ऊतक। तो देखिए हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। कंकालीय संयोजी ऊतक शरीर को सहारा देती हैं, जैसे हो गया अस्थियां उपास्थियां। संयोजी ऊतक के कोलेजन तंतु क्षतिग्रस्त ऊतक की मरम्मत में जो है सहयोग करता है। उपकला ऊतक जंतु की बाहरी सतह तथा आंतरिक जो है गुहाओं का जो है आवरण बनाते हैं। रक्त वाहिनियों की आंतरिक सतह लसिका वाहिनी, ठीक है, हृदयावरण और पेरिटोनियम प्लोरा बोमिन कैप्सूल हेनले लूप तथा फेफड़ों की जो है एल्वियोलाई सरल सल की उपकला ऊतक से बना है। नेक्स्ट सेकंड देखिए, कहता है कि नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक कब पारित किया गया,
डी ऑप्शन 2015 में। तो नाभिकीय ऊर्जा जो उत्पादन क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रमों के बीच संयुक्त उद्यम करने की अनुमति देने के लिए संसद द्वारा परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक 2015 में पारित किया गया था। परमाणु ऊर्जा जो है विधेयक 2015 का उद्देश्य परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 का संशोधन करना है। ठीक है। भारत में 3.2% यानी 2022-23 में विद्युत ऊर्जा का उत्पादन नाभिकीय ऊर्जा में होता है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? ये ऑप्शन न्यूयॉर्क। तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। यूनिसेफ की स्थापना 11 दिसंबर 1946 को किया गया। यूनिसेफ का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। ठीक है। पोलैंड के चिकित्सक लुडविक रॉसमन ने यूनिसेफ का गठन करने में प्रमुख भूमिका निभाई। यूनिसेफ को 1965 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। यूनिसेफ में सदस्य देशों की संख्या 191 है। यूनिसेफ का मुख्यालय पेरिस में अवस्थित है। विश्व बैंक और IMF का मुख्यालय वाशिंगटन DC में स्थित है। CTBT का मुख्यालय वियना में अवस्थित है। नेक्स्ट फिर है कि 1875 में जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी, जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना? तो देखिए 4 का होगा C ऑप्शन, यानी सैयद अहमद खान। तो 1875 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सैयद अहमद खान ने किया था, जो बाद में जो अलीगढ़ मुस्लिम जो है विश्वविद्यालय बना। 1875 में स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को 1920 इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित किया गया। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल थियोडोर बेकर था। भारत में भारतीय परिषद एक्ट 1909 के द्वारा औपचारिक रूप से सांप्रदायिकता का बीज रोपण कर दिया गया। सर सैयद अहमद खान को भारत में आधुनिक मुस्लिम समाज का अग्रदूत माना जाता है। मुसलमानों ने सामाजिक धार्मिक जो है सुधार आंदोलन के जनक सैयद अहमद खान है। ये प्रारंभ में देशभक्त था, लेकिन कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस विरोधी और जो है राजभक्त हो गए। नेक्स्ट 5 है कि प्रख्यात समाज सुधारक और महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई सरस्वती किस भाषा की विदुषी थी? 5 का C ऑप्शन संस्कृत। तो प्रख्यात समाज सुधारक महिला शिक्षा के लिए कार्य करने वाली पंडित रमाबाई जो है सरस्वती संस्कृत भाषा की महान जो है विदुषी थी। पंडित रमाबाई का जन्म 23 अप्रैल 1858 को संस्कृत के विद्वान अनंत जो शास्त्री डोंगरे के घर हुआ था। ठीक है। पंडित जो है रमाबाई को अपने परिवेश में संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिला। कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा 1875 में इन्हें सरस्वती की उपाधि दी गई। पंडित रमाबाई ने कार्यस्थ जाति के विपिन बिहारी मेघदूती से जो अंतर जातीय शादी की थी। इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना 1882 में की। पंडित रमाबाई ने महिलाओं के शिक्षा एवं रोजगार के लिए भी कार्य किया। पंडित रमाबाई ने दी हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक लिखी है। 6 नंबर देखिए, कथा कि किसी संख्या को पहले 20% घटाया जाता है और बाद में 15% बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार संख्या मूल संख्या से जो है 64 कम है। ठीक है। मूल संख्या से क्या है? 64 कम है। तो देखिए पहले 20% घटाता है, फिर 15% बढ़ाता है। इन दोनों में अंतर देखिए, तो 5, 8, 3, 11 यानी 35 इसमें जो अंतर हो जाएगा ये कितना हो जाएगा? तो 35 हो जाएगा। तो 35% जो है ये अगर 64 के बराबर है तो मूल संख्या यानी 100 किसके बराबर होगा? ठीक है। 100 जो है किसके बराबर होने वाला है? तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए 5 से यदि काटेंगे या नहीं तो ऐसे बना लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि मूल संख्या यदि x है, ठीक, तो x माइनस, ठीक है, x माइनस x का जो है पहले 20% घटाता है तो 80% हो जाएगा। फिर जो है 15% बढ़ाता है तो 115/100। ठीक है। ये हो जाएगा बराबर 64, बराबर जो है 64 हो जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा? तो 64 हो जाएगा। ठीक है। बराबर जो है 64 होगा। यहाँ से ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 100x माइनस 92x/100 बराबर 64, बराबर 64।
तो x बराबर कितना होगा, x बराबर होगा 6400 बटा में 8 होगा, यानी 800 हो जाएगा x का मान। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, सी ऑप्शन क्या होने वाला है, तो राइट होने वाला है। ठीक, उसके बाद यदि देखें तो उसके बाद चलिए देखते हैं, अगर दूसरी विधि से देखें तो देखिए यहाँ पे दूसरी विधि के यदि यूज करें, मान लेते हैं कि टोटल 100 है। ठीक, 100 में से 20% घटाता है तो कितना हो जाता है, 80 हो जाता है। फिर जो है 15% बढ़ाता है, तो 15% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 92। ठीक है, बाद में 15%, तो 80 का 115 बटा 100, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 5 दूनी 2 चौका 8, 4 तिया 12, 4 8 9, तो कितना हो गया, 92 हो गया। ठीक, ये जो है 20% घटाता है, फिर बाद में 15% बढ़ाता है, इतना हो जाता है। अब देखिए इन दोनों में अंतर, देखिए इन दोनों में कितना का अंतर है, 8 का अंतर है। तो 8 यूनिट 64 के बराबर है, तो 100 यूनिट का मान कितना होगा, 800। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, 7 में यदि देखें तो यहाँ पे हमको ए क्यू बी क्यू सी क्यू निकालना है। ठीक, तो इससे पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca हो जाएगा। ठीक, प्लस 2ca, यानी ए प्लस बी प्लस सी का मान है 14, 14 का स्क्वायर होगा 196 बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में 2 गुने कितना होगा, 47, 2 कॉमन कर लेंगे, इसका मान 47 है। ठीक है, ये 47 गुने 2 कितना होगा, 94, ये 94 इधर आके घट जाएगा, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान कितना निकल जाएगा, 102। ठीक है, 102 निकल गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान। अब देखिए, अब जो है यहाँ पे दिया गया है 102 निकल गया। ठीक, ए प्लस सब, तो हमको ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक है, -3abc बराबर होता है ए जोड़ बी जोड़ सी। ठीक है, इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस में ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। ठीक, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ए क्यू बी क्यू सी क्यू प्लस में और माइनस में देखिए इसका मान कितना होगा, तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू और माइनस में हो जाएगा आपको 3 गुने 15। ठीक है, बराबर में ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना था, तो 14। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपको ए क्यू बी क्यू सी क्यू माइनस 3 15 या 45 बराबर 14 इंटू ये हो जाएगा 102 माइनस 47। ठीक है, यानी 14 गुने 55 यानी 770, और ये 45 उधर जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा 815, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर कि विनोद इतना किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाने पर 5 मिनट की देरी से ऑफिस पहुंचता है। यदि उसकी चाल इतना हो जाता है तो 3 मिनट जल्दी। तो स्पीड का रेशियो है 30 से 40। ठीक, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा आपको 4 से 3, इन दोनों में अंतर है 1 का, तो 1 यूनिट जो है 5 3 8 के बराबर है, 1 यूनिट 8 के बराबर है। ठीक, 5 मिनट देरी 3 मिनट जल्दी। अब देखिए, तो कहता है ऑफिस के बीच, तो अपने घर और ऑफिस के बीच तय की गई दूरी। ठीक है, तो अब यदि यहाँ देखें तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, तो यहाँ पे देखिए एक, तो इसको यदि मिनट में है, घंटा में चेंज करिएगा तो इतना बट्टा 60 करना पड़ेगा, तो 4 यूनिट का मान होगा 4 गुने 8 बट्टा 60, 8 बट्टा 60, और चाल कितना है 30, तो 30 से गुना करेंगे तो 30 दूनी 60। ठीक है, 2 चौका 8 4 चौका 16, ए ऑप्शन। 8 का क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 9 का होगा सी ऑप्शन, 2 वर्ष। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, एक तो अस्थायी सदस्य, दूसरा अस्थायी सदस्य। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य देश 5 है, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन और रूस। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। ठीक है, किसी साधारण प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद के कुल 15 सदस्य देश में से 9 जो है समर्थन अनिवार्य है। किसी साधारण प्रस्ताव पर 5 अस्थायी सदस्यों का समर्थन अनिवार्य होता है।
ठीक। अब सुरक्षा परिषद में जो है अस्थायी सदस्य जो है 10 होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर देखिए। अब कोई त्रिभुज है, मान लीजिए समद्विबाहु, ठीक है, समद्विबाहु, ये दोनों भुजा बराबर है ए बी सी। अब देखिए ए बी बराबर ए सी बराबर 26 है, बी सी 20 है, बी सी 20 है, तो कहता त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होने वाला है। अब मान लीजिए यहाँ पे यदि लंब डालिएगा तो ये कितना होगा, 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 24 26 ट्रिपलेट होता है, तो इसका क्षेत्रफल निकालिएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, 2 दाहिन 20, कितना आ गया 240, 10 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट फिर देखिए 11 नंबर यदि देखें तो 11 में जो हो जाएगा ये जो है 156 को लिखा गया है 182, यानी प्लस का 26, फिर 182 का 210 प्लस का 28, फिर 26 28, तो यहाँ पे 30 ऐड कीजिए तो कितना होगा 240, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट 12 नंबर देखिए। 12 की यदि बात करें तो कहता है कि पी जो है पी क्यू आर का औसत भार जो है 58 है, पी क्यू का औसत भार इतना है, क्यू आर का औसत भार इतना है, तो क्यू का कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए तीनों का औसत भार जो दे दिया गया है, यहाँ पे पी क्यू आर का योग निकाल लीजिए, 3 से गुना कर दीजिए, 8 3 24, 5 या 15 2 17, पी प्लस क्यू का जो है ये हो जाएगा कितना, 4 दूनी 8 5 दूनी 10, ठीक है। तो पी क्यू तो यहाँ से आर का निकल जाएगा, आपको आर का निकल जाएगा कितना, 14 में से 8 गया 6, और ये निकल जाएगा आपको 6 यानी 68, ठीक। इसी प्रकार क्यू आर का भी दे दिया गया है, क्यू प्लस आर, इसका कितना है 8 दूनी 16 4 दूनी 96 क्यू आर, तो यहाँ से पी का मान निकल जाएगा, पी का 14 में से 6 गया 8, और 16 में से 9 गया 7, 78, ठीक है। तो हमको निकालना है क्यू का भार 78 हो जाएगा, ठीक है, क्यू का भार, ठीक है। तो यहाँ पे पी क्यू का निकल गया है, सॉरी पी आर का निकल गया है, इन दोनों को जोड़ लीजिए और घटा दीजिए, 800, ये हो जाएगा 14 7 6 13 14, ठीक है, 144, इसमें से 144 घटा देंगे तो ये होगा 0, 7 में 4 गया यानी 30, ए ऑप्शन, 12 का ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13, फिर है कि जो है राम कुमार ने इतना रुपये में 2 जो है एलईडी टीवी सेट खरीदे, उसमें से एक को 20% के लाभ पर बेचना पड़ा, दूसरे को 15% की हानि पर बेचना पड़ा। तो दोनों टीवी सेटों का विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, विक्रय मूल्य जो है समान है, तो कुल लाभ या हानि क्या होगा। तो 13 में यदि देखें दोनों का जो है विक्रय मूल्य समान है, ठीक है। तो यदि विक्रय मूल्य यदि दोनों का समान है, इतना में खरीदा है, ठीक है, टीवी, और विक्रय मूल्य समान है, ठीक है, विक्रय मूल्य क्या है, समान है, तो यहाँ पे एक को 20% का लाभ, दूसरे को 15, यदि मान ले विक्रय मूल्य x है, ठीक, तो 20% लाभ पर, ठीक है, सीपी को मान लीजिए, यही विक्रय मूल्य यदि x मानिएगा तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये कितना होगा, क्रय मूल्य यदि एक को x मान लेंगे तो 20% का लाभ पर सेलिंग प्राइस होगा x गुने 120/100, ठीक है, 120/100, और 15% के हानि पे विक्रय मूल्य हो जाएगा 41,000 माइनस x इंटू कितना होगा, तो 85/100, क्योंकि यहाँ पे जो 15% की हानि होती है। अब ये दोनों बराबर है, यानी ये दोनों क्या है, बराबर है, कहने का मतलब ये है कि 120x/100 बराबर है 41,000 माइनस x गुने 85/100 के, ठीक है, 100 से 100 कैंसिल होगा, तो x का मान कितना निकल जाएगा, यहाँ से 17,000 निकल जाएगा, x का मान जो निकल जाएगा 17,000 निकल जाएगा। तो विक्रय मूल्य क्या होगा, तो कुल विक्रय मूल्य निकाल लीजिए, x की जगह रखिए, तो कुल विक्रय मूल्य जो निकल जाएगा आपको, तो x का मान 17,000, तो कुल सेलिंग प्राइस निकल जाएगा 17,000 गुने 120/100 प्लस जो है ये 41,000 माइनस 17,000, ये घटा दीजिए, घटाएंगे और उसका 85% निकालेंगे तो ये निकल जाएगा को 20,400,
जोड़िएगा तो ये निकल जाएगा 40,800। ठीक है, अब अंतर निकाल लीजिए तो कितना है, क्रेमुल है आपको 41,000, ये है 40,800, यानी 200 का हानि हो रहा है, 200 का हानि, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, सी ऑप्शन 22। तो वर्तमान में जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में 14 भाषाएं जो है 8वीं अनुसूची में शामिल थी। 21वें संविधान संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी भाषा को जो है 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। और 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा बोडो, संथाली, मैथिली और जो है डोगरी भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। 8वीं अनुसूची में है असमिया, बांग्ला, बोडो, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, डोगरी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु तथा उर्दू। नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष में हुआ था, सी ऑप्शन 1656 में। तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये हुआ था आपको 1556। ठीक है, दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है 1556 में पूरा हुआ था। जामा मस्जिद भारत का सबसे बड़ा मस्जिद है। दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहाँ द्वारा बनाया गया। शाहजहाँ ने 1638 ईस्वी में जो है शाहजहानाबाद शहर दिल्ली का निर्माण करवाया। ठीक है, शाहजहाँ ने दिल्ली में अनेक निर्माण कार्य करवाए, जिसमें लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, रंग महल, ठीक है, वहिस्ता-ए-हौज आदि का निर्माण करवाया। लाल बलुआ पत्थर मुख्यतः जो है चुनार से लाया गया था। दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने कराया। भारत का प्रथम मस्जिद कुनवंत उल इस्लाम मस्जिद माना जाता है। भारत की सबसे बड़ी अधूरी मस्जिद किला-ए कुहना है, जो पुरानी किला के नाम से जाना जाता है। ठीक, देखिए कहता दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ, ठीक है, किस वर्ष पूरा हुआ। तो देखिए दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण तो 1556 में पूरा हुआ। ठीक है, तो आप लोग बताइए 1556 होगा कि 1656 होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कितने परिचालित नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर हैं। तो 16 का होगा डी ऑप्शन 22। तो नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में कुल जो है नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टरों की संख्या 22 है। वर्तमान में भारत में कुल जो है नाभिकीय ऊर्जा रिएक्टर की संख्या 23 है। ठीक है, 23 है, 8 स्थानों पर केंद्रित है। यूरेनियम 233 का उपयोग कर दुनिया का पहला थोरियम आधारित नाभिकीय संयंत्र जो है भौनी, ठीक है, तमिलनाडु के कलपक्कम में स्थापित किया गया। एशिया के पहले अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का जो है चालन अगस्त 1956 में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के ट्राम्बे परिसर में किया गया। भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमो जहांगीर भाभा है। नेक्स्ट, फिर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई। तो अप्रैल 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की अब जो है स्थापना अप्रैल 1935 में हुआ। आरबीआई एक्ट 1934 के अधीन 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया। आरबीआई भारत का बैंकिंग क्षेत्र का सर्वोच्च बैंक है। आरबीआई भारत सरकार का भी बैंक है। आरबीआई भारत में विदेशी मुद्राओं के विनिमय पर भी नियंत्रण रखता है। फिर आरबीआई का एक 20 जो है सदस्यीय प्रशासनिक बोर्ड होता है। आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, आरबीआई में एक गवर्नर और 4 डिप्टी गवर्नर। आरबीआई का एक 20 सदस्यीय प्रशासनिक बोर्ड होता है। आरबीआई बैंकों का भी बैंक की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट, फिर 18 संख्याओं का योग इतना है और महत्तम समापवर्तक 16 है। ऐसी संख्याओं के कितने युग बनाए जा सकते हैं। 2 संख्याओं का योग दे दिया गया है आपको 288। और ठीक है, तो संख्या होगा आपको 16x 16y, इसका योग दे दिया गया है। तो x + y जो है ये होगा आपको 288/16। ठीक है, 288/16 यानी कितना होगा 18। ठीक है, इन दोनों का योग 18 है, तो ये संख्या हो सकता है 117। ठीक है, उसके बाद यदि देखें तो उसके बाद हो सकता है आपको 1 17 13 और 5। ठीक है, 13 और 5 हो सकता है। ठीक है, 13 5 18। उसके बाद आपको यदि देखें तो फिर 15 और 3 भी हो सकता है। 15 और 3 18। ठीक है,
15 और 3, तो यानी यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि 8 व्यक्ति वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए टीना उर्मिला के सामने। तो इस तरह से जो है 8 व्यक्ति जो है वर्गाकार है, सॉरी, ठीक है, वर्गाकार। तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से जो है बैठी हुई है। अब देखिए केंद्र की ओर मुँह करके बैठी हुई है, वर्गाकार मेज के चारों ओर बैठी है, टीना और मिला के सामने बैठी है, जो कि शारदा और नीता के बीच में बैठी हुई है। शारदा जो है विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी है, जो विजया के दाहिनी ओर बैठी है। देखिए, जो विजया के दाहिनी ओर बैठी हैं, ठीक है, जो मतलब बाद वाले के लिए होता है। तो देखिए कि शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने बैठी हैं, ठीक है, जो विजया के दाहिनी ओर बैठी हैं, ठीक है, जो विजया के दाहिनी ओर बैठी हैं। तो यहाँ पे देखिए जो विजया के दाहिनी ओर बैठी है, विजया मधु के सामने बैठी है, जो रीता के दाहिनी ओर बैठी है। नीता के सामने विकर्ण तौर पर कौन बैठा है? तो यहाँ पे देखिए टीना उर्मिला के सामने बैठी हैं, जो शारदा और नीता के बीच में बैठी हुई हैं। शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने, शारदा जो है मान लीजिए यहाँ पे बैठी है विकर्णीय तौर पर, शारदा विकर्णीय तौर पर उर्मिला के सामने, शारदा विकर्णीय तौर पर प्रिया के सामने, इसका मतलब प्रिया यहाँ होगी, ठीक है, प्रिया के सामने बैठी हैं, जो कि विजया के दाहिनी ओर है, यानी प्रिया विजया के दाहिनी ओर है, ठीक है, इसका मतलब विजया यहाँ बैठेगी, जो कि होता बाद वाले के लिए, ठीक है, जो कि विजया के सामने दाहिनी ओर बैठी है, विजया मधु के सामने, और विजया जो है मधु के सामने, यानी मधु यहाँ बैठेगी, ठीक है, विजया मधु के सामने जो है बैठी हुई है, ठीक है, विजया जो है ये विजया मधु के सामने, जो कि रीता के दाहिनी ओर, यानी मधु रीता के दाहिनी ओर, तो यहाँ पे बैठ जाएगी रीता के दाहिनी ओर, ठीक है, रीता के दाहिनी ओर बैठी है। अब देखिए उसके बाद है कि नीता के सामने, अब जो है आपको नेक्स्ट देखिए टीना उर्मिला के सामने, टीना जो है उर्मिला के सामने बैठी है, जो कि यानी उर्मिला के लिए, जो कि शारदा और नीता के बीच में, जो कि शारदा और नीता, यानी उर्मिला जो है ये शारदा और नीता, तो उर्मिला यहाँ बैठेगी, उर्मिला तो शारदा और नीता के बीच में, ठीक, बचा एक व्यक्ति, ये है टीना है। तो कहता है कि नीता के सामने विकर्ण तौर पर, नीता के सामने विकर्ण तौर पर कौन बैठी है? तो ये बैठी है रीता। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट फिर 20 नंबर है कि 5 अंकों की वह बड़ी संख्या बताएं जो इतना से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 20 का देखिए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या है। अब कहता है जो 468 से पूर्णतया विभाज्य हो, तो इसमें 468 से भाग देंगे, ठीक, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 6 दूनी 8, 1 9, 2 से दीजिएगा तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 3 गया 6, यहाँ उतर जाएगा 9, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 6 दूनी 12, एक मरतबे दीजिएगा तो कितना होगा 468, तो 9 में से 8 गया 1, 13 में से 6 गया 7, 6 13, 5 में से 4 गया 1, ठीक है, कितना होगा 171, ठीक है, 171। इसमें से अब क्या करेंगे, वह बड़ी से बड़ी कर रहा है तो 171 इसमें से घटा देंगे, तो 9 में से 1 गया तो कितना होगा 8, ठीक है, फिर 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 9, ठीक है, तो कितना होगा, तो यहाँ पे यदि देखें 20 का, तो यहाँ पे है 171, सॉरी यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या करा है तो इन दोनों में से फिर घटाएं, 468 में से 171 घटाइएगा तो 8 में से 1 गया 7, ठीक है, और 6 में से 16 में 7 गया तो 9, तो देखिए क्या करेंगे, इतना में को 468 से भाग देंगे तो शेषफल 315 आ रहा है, ठीक है। देखिए कितना मरतबे दिए, तो 2 2 4, 2 2 4, सॉरी 5 अंकों की है, ठीक है, 2 2 4 1 5, ठीक है। फिर जो है अब यदि 2 मरतबे दीजिएगा तो 4 दूनी 8 ज़्यादा होगा, फिर 9 उतरेगा, ठीक है, कितना उतर जाएगा 9। फिर अब दीजिए 4 5 20, 4 चौका 16, ठीक है,
4 चौका 16, 6 चौक 24, ठीक है। 4 चौका 16 ज़्यादा होगा, 3 मरतबे दीजिएगा तो 8 त्रिक 24 और 6 तिक 18 2 20, 4 तिया 12, 4 तिया 12 13 14, ठीक है। तो 9 में से 4 गया तो 5 हो जाएगा, ये 1 होगा, 7 में से 4 गया 315, ठीक है। इसमें से 315 घटा लीजिए तो 1 2 3 4 5, 315, 9 में से 5 जाएगा 4, 9 में से गया 8, 9 में से 3 गया 6, तो 99684, यानी इसका 20 का होगा सी ऑप्शन, ठीक है। 99684, ठीक है। तो इसका सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होने वाला है। सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।